गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। 1150 नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग होगी जल्द। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है तीसरे फेज की काउंसलिंग की, जहाँ पे थर्ड फेज में जो काउंसलिंग होनी है वहाँ पे लगभग 1150 नियोजन इकाई पे 11,000 सीट खाली है। चयन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षा मंत्री अपर मुख्य सचिव ने कहा कि डीईओ बताए कि कब हो काउंसलिंग। स्थिति सामान्य को देखते हुए सारी जगह पे जो पहले की जो प्रक्रिया थी वो सब कंप्लीट हो चुकी है। इसी वजह से उन्होंने डीईओ से पूछा है कि क्योंकि हर ब्लॉक लेवल पे काउंसलिंग होनी है, इसलिए वहाँ पे क्या पोजीशन है, काउंसलिंग लगाया जा सकता है कि नहीं, इस सब रिपोर्ट के बाद काउंसलिंग का शेड्यूल जारी होगा। आज है शनिवार, आज शाम तक नहीं तो सोमवार को 100% शेड्यूल आ जाएगा कि सितंबर के फर्स्ट वीक से कब और कहाँ काउंसलिंग होनी है। राज्य में प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति को दूसरे चरण की तकरीबन 1150 पंचायत नियोजन इकाइयों के लिए काउंसलिंग फिर होगा। इन 1150 नियोजन इकाइयों में दूसरे चरण की काउंसलिंग नहीं हो पाई। इन नियोजन इकाइयों में शिक्षक के तकरीबन 11,000 पद है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने प्रारंभिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए दूसरे चरण की हुई काउंसलिंग की समीक्षा शुक्रवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। जिलावार हुई समीक्षा में जिला शिक्षा पदाधिकारी से पूछा गया कि तीसरे चरण की काउंसलिंग की तिथि कब रखी जाए। इस बीच शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि 2 चरणों में हुई काउंसलिंग की समीक्षा के आधार पर तीसरे चरणों की काउंसलिंग का निर्णय होगा। दोनों चरणों की काउंसलिंग की मॉनिटरिंग हर स्तर पर की गई है। हर सवाल के जवाब में उन्होंने 2 टूक कहा कि अगर कहीं फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर अभ्यर्थी चयनित हो भी गए हैं तो सर्टिफिकेट की जांच में पकड़े जाएंगे। सर्टिफिकेट की जांच के बाद ही नियुक्ति पत्र दिए जाना है। श्री चौधरी ने कहा कि सरकार द्वारा अपनी प्रतिबद्धता के तहत स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता अपनाई गई है। इधर प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरणों में हुई काउंसलिंग में लगभग 47,900 पद खाली रह गए हैं। इनमें 36,428 पद पहली से 5वीं कक्षा में है। इनमें सामान्य शिक्षक 23,528 पद, उर्दू शिक्षकों के 12,780 पद एवं बंगला शिक्षकों के और 120 पद शामिल है। इस प्रकार छठी से 8वीं की बात करते हैं जिसमें 11,478 पद खाली रह गए। इसमें हिंदी शिक्षक के 2,714, उर्दू के 1,530, संस्कृत 2,884, अंग्रेजी 1,487 एवं गणित 2,452। इसमें सोशल साइंस नहीं शामिल है और इसलिए नहीं शामिल है क्योंकि उसकी रिक्ति बहुत कम है, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा ज़्यादा का आंकड़ा देती है। अपर मुख्य सचिव ने की समीक्षा, तीसरे चरण की काउंसलिंग अगले महीने, तैयारी शुरू। मैंने पहले भी कहा है और अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि जितने भी इन्फॉर्मेशन है एक साथ आप सभी के लिए, क्योंकि जो थर्ड फेज की काउंसलिंग आपका फर्स्ट फेज जुलाई, 2 अगस्त और 3 सितंबर, क्योंकि गवर्नमेंट 1 मंथ का ड्यूरेशन ले ली है। कितना भी हो, जांच प्रक्रिया हो, एनआईसी के पोर्टल पर अपलोड करने के संबंध में या किसी भी प्रकार से, सितंबर के पहले सप्ताह में काउंसलिंग की तिथि जारी होगी। जारी की तिथि मतलब आपको आज या मंडे तक आ जाएगी। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के तहत तीसरे चरण की काउंसलिंग सितंबर में होगी। इसकी तैयारी विभाग ने शुरू कर दी है। सितंबर के पहले सप्ताह में नगर निकाय के साथ प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाई की काउंसलिंग की तिथि घोषित कर दी जाएगी। नियोजन प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा शुक्रवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने की है। उन्होंने कहा है कि जिन नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग नहीं हो सका वहां जल्द ही काउंसलिंग कराई जाएगी। पहले चरण की काउंसलिंग जुलाई में, दूसरे चरण की काउंसलिंग अगस्त में हुई और दोनों चरण में चयनित की प्रक्रिया के दौरान हुई गड़बड़ी और शिकायतों की भी जानकारी ली। गड़बड़ी की बात करते हैं तो आप सबसे पहले विभागीय कार्रवाई, जो विभाग की तरफ से गड़बड़ी है उसे भी समीक्षा करें, क्योंकि आपका फॉल्ट है और उस फॉल्ट का भुगतान हम सभी अभ्यर्थियों को झेलना पड़ता है। साथ ही उस फॉल्ट के तहत जो ओपन कैंप था, ओपन कैंप के तहत गेट क्लोज करके ओपन कैंप नहीं हो सकता है। ड्यूरेशन, टाइम, कोई बाध्यता नहीं थी कि आप कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, जिस कारण बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है। यहाँ तक कि लाउड स्पीकर पे नाम बुलाया जा रहा है और अभ्यर्थी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, सिर्फ एक गेट की वजह से। गेट बंद हो गया और कहा गया कि ऊपर से हमें ऑर्डर है, हम गेट नहीं खोल सकते। तो ये सब नहीं होना चाहिए। थर्ड फेज है काउंसलिंग का और लास्ट मौका है, इसलिए सभी अभ्यर्थियों का चयन हो। इसलिए हमारे जो गवर्नमेंट बॉडी है जो काउंसलिंग करती है उनको इस तरीके से व्यवस्था करना चाहिए कि अभ्यर्थियों को परेशानी ना हो। दिया गया कि जहाँ ज़्यादा गड़बड़ी हुई है वहाँ एफआईआर कराई जाए।
एफआईआर कराई जाए या फिर होनी चाहिए। आपको फर्स्ट फेज में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मिले जिनका डॉक्यूमेंट्स फर्जी था, फिर सेकेंड फेज में मिले, तो एट ए टाइम क्यों नहीं एफआईआर करके उन्हें फिर थर्ड फेज में घुसने का मौका ही नहीं दिया जाए। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, बस जांच कर रही है। हाँ, एक और चीज़, मतलब ये खबर इंटरनल है कि आप जान सकते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जांच निगरानी टीम को तैनात किया गया है और वो सभी मिल करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड, सीटेड और मार्कशीट, सर्टिफिकेट, सारी चीज़ को। उसके बाद ही पूरी सत्यापन के बाद ही जो कहते हैं ना, इस बार गवर्नमेंट चलनी से छान करके जो कहते हैं वैसे टीचर को निकालने वाले हैं। इनकी छवि बहुत ख़राब हो चुकी है बिहार में। कितने भी फर्जी अभ्यर्थी, कितने भी घुसपैठिया के तहत कितने भी अप्रोच लाके घुस जाए, लेकिन उसकी छटाई तय है। इस बार तो अभी ही तय हो जाएगी नियुक्ति पत्र मिलने से पहले, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, नियुक्ति पत्र मिल गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की जांच चल रही है। तब तक फर्जी अभ्यर्थी हो या जेन्युइन, सब अपना काम दे रहे हैं, पैसा उठा रहे हैं। बाद में जब जांच प्रक्रिया हुई, जांच बैठा, तब उन्हें सुरक्षा से छोड़ने का मौका भी दिया जाता था या उन्हें अल्टीमेट ऑर्डर देकर हटाया जाता था। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी अब खत्म हो चुकी है। गवर्नमेंट अपनी छवि को सुधारने में लगी हुई है। डीपीओ वही एफआईआर कराई जाए। डीपीओ स्थापना जमालुद्दीन ने बताया कि जिन नियोजन इकाइयों की अब तक काउंसलिंग नहीं हुई है उन्हें तीसरे चरण में शामिल किया जाना है। सितंबर में तीसरे चरण की प्रक्रिया पूरी कर लेने की संभावना है। इसको लेकर जिले से राज्य स्तर तक तैयारी शुरू कर दी गई है। 4700 पद रिक्त है। अब तक 2007 का चयन है। जिले में वर्ग 1 से 8 तक के लिए कुल 4700 पद रिक्त थे, जिसके लिए चयन प्रक्रिया चल रही है। नगर निकाय, प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग 2 चरण में हो चुकी है। इसमें अब तक 2007 शिक्षक का चयन किया गया है। जिन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द हुई है, काउंसलिंग नहीं हो सकी, वहाँ 1045 पद रिक्त है। डीपीओ ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अब मुख्यालय स्तर पर जांच कराई जाएगी। बिल्कुल, मैंने अभी कहा ना कि एक कमेटी के तहत जांच हो रही है और ये बात सही है कि एनआईसी के पोर्टल पर नाम आने के बाद भी उनकी जांच प्रक्रिया चालू है। वो तो एनआईसी के पोर्टल पर नाम आना ये बस एक संदेश है कि आपकी काउंसलिंग हो चुकी है, कि आप काउंसलिंग पे आरोप न लगाए कि मेरा सिलेक्शन करके मुझे बताया नहीं किया। अब एनआईसी के पोर्टल से छटनी शुरू है। आपने देखा होगा, इवन मैंने भी चेक किया बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट का, क्योंकि मेरे भी फ्रेंड सर्किल बहुत सारे लोग ऐसे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से चयन हुए हैं। एनआईसी के पोर्टल पे नाम आने के बाद भी नाम हटा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट्स कुछ न कुछ फॉल्ट पाया गया है। डीपीओ ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अब मुख्यालय के स्तर से जांच करानी है। बिल्कुल, हर डिस्ट्रिक्ट में निगरानी टीम काम कर रही है। हर एक डिस्ट्रिक्ट में सारे ब्लॉक लेवल से पहले जो जैसे काउंसलिंग हुई है, पहले 12 जुलाई कह रहे हैं, जुलाई में जो काउंसलिंग उनकी जांच होगी डॉक्यूमेंट्स की, फिर अगस्त वाले की होगी, फिर सितंबर में जो काउंसलिंग उनकी होगी। प्रखंड निकायों को बीपीआरओ होंगे सचिव। बीपीआरओ नियोजन प्रक्रिया से प्रखंड विकास पदाधिकारी की छुट्टी हो जाएगी। अब बीपीआरओ सचिव होंगे। सभी प्रखंड में इनकी तैनाती के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दरअसल पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी होने के नाते प्रखंड विकास पदाधिकारी सचिव होते हैं। अब पंचायती राज विभाग के प्रखंड में बीपीआरओ की नियुक्ति कर रहा है। आप जो करे कोई मुझे मतलब नहीं, लेकिन आप हमारी बहाली प्रक्रिया को सुचारू रूप से, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ और सही तरीके से करें। हमारी बस एक ही मांग है। बात करते थोड़ी पाड़ों की, जो मुजफ्फरपुर की है। इस ब्लॉक से आप लोग सभी अवगत हैं और इस पंचायत से। पाड़ों के 34 पंचायत नियोजन इकाई की जांच शुरू हो गई है। बीओ के साथ ही डीपीओ, योजना लेखा एवं एमडीएम के 3 सदस्यीय कमेटी जांच कर रहे हैं। विभाग की ओर से सभी नियोजन इकाइयों की सीडी उपलब्ध करा दी गई है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 8 से 10 नियोजन इकाई की काउंसलिंग रद्द होने की संभावना है। 8 से 10 नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग रद्द होने की संभावना है, एज ए प्रूफ के तौर पर हमारा डिपार्टमेंट कह रहा है। बिल्कुल, पाड़ों की बात करते तो एक तो ऐसे ही सबसे आउट एरिया है और सबसे ज़्यादा करप्टेड एरिया है, क्योंकि इसकी काउंसलिंग जुलाई में भी हुई तो कैंसिल हो गई, अगस्त में भी हुई तो कैंसिल हो गई, और अब थर्ड फेज में जाने के लिए इसे प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ हमारे पास क्या फॉल्ट था, क्या नहीं था, रीजन देना पड़ेगा। बार बार काउंसलिंग कैंसिल होने का रीज़न क्या है कि वहाँ पे जो अधिकारी तैनात रहते हैं वो सही नहीं है, या फिर उन्हें किसी तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर रहता है कि हाँ तुम इस तरीके से ऐसे काउंसलिंग करो। ये सारी विभाग की काम है, वो जांच करके आज पुष्टि करेंगे और आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी।
1200 नियोजन इकाई में 11,000 पदों के लिए जल्द होगी काउंसलिंग। वही थर्ड फेज की बात हो रही है। साथ ही चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही नियुक्ति पत्र भी दिया जाएगा। अब तक 48,000 पद खाली है। शिक्षा विभाग की बैठक के सभी जिलों से प्रारंभिक शिक्षकों के लिए तकरीबन 48,000 पद खाली होने की जानकारी ली गई है। हालांकि इनमें 11,000 पद शामिल है जिन पर काउंसलिंग होना है। इसके बाद जो पद खाली रह जाएगा उसे 7वें चरण में होने वाली शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव के मुताबिक 30 जून 2019 तक की रिक्तियों के विरुद्ध ही छठे चरण की शिक्षक नियोजन चल रही है। ये बात सर बहुत गलत आपने छापा है और अपना अगर आपका स्टेटमेंट है तो ये गलत है कि 30 जून 2019 तक की रिक्तियाँ आपने नहीं दी है। बस एक डिस्ट्रिक्ट दरभंगा में न्यू रिक्ति देने से पूरे बिहार की स्थिति नहीं सुधर जाएगी और पूरे बिहार में रिक्तियाँ का तांता नहीं लग जाएगा। ये लगभग 14 तक की बहाली का जो रिक्ति है वही 11 तक की रिक्ति दी गई है, 19 तक की नहीं। नियोजन चलिए 1 जुलाई 2019 तक से अब तक विद्यालयों में जो रिक्तियाँ होगी उस पर सभी को 7वें चरण में नियुक्ति का विज्ञापन निकाला जाएगा। हाँ, ये सही है कि 1 जुलाई 2019 से अब तक, ये भी गलत स्टेटमेंट है कि 19 से अब तक आपको 11 से लेकर 21 तक यानी 10 साल के बीच जो रिक्ति निकली है, विभाग के पास शिक्षकों की कमी है, उसकी रिक्ति आप निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे रिक्तियों का डाटा दिया जाएगा जिसमें सभी अभ्यर्थी 7वें चरण में भाग ले सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों के पत्रों की जांच के बाद सितंबर के बाद नियुक्ति पत्र दिए जाएगा। हाँ, ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए अभी देख लेते हैं। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने अपर मुख्य सचिव संजय कुमार को अवगत कराया कि अधिक नियोजन इकाइयों की ओर से काउंसलिंग के बाद शिक्षकों का प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया संबंधी रिपोर्ट नहीं दी गई है। इससे जिला शिक्षा कार्यालय के स्तर पर NIC के विभागीय पोर्टल पर रिपोर्ट अपलोड करने में देरी हो रही है। वैसे 38,000 पद पर शिक्षक अभ्यर्थी की बहाली हो चुकी है जिनके प्रमाण पत्रों की जांच के बाद दिसंबर के बाद नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने सभी DO को आदेश दिया कि 48 घंटे के अंदर में जिन नियोजन इकाइयों को रिपोर्ट नहीं मिली है उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके बारे में मुख्यालय को सूचना दें। अच्छी बात है, शिक्षा विभाग एक्शन में है कि हमारी काम को पूरे तरीके से करे। तो दोस्तों, इस तरह से अपडेट के लिए चैनल पर बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। आज इवनिंग का वेट है कि आज शाम में सारा शेड्यूल आ जाना चाहिए। आई होप यू गाइज, ये हमारा जो गवर्नमेंट के साथ कमिटमेंट है। देखते हैं कितनी खरी उतरती है गवर्नमेंट आज इवनिंग तक पेपर दे करके, जो लेटर इशू करके। थैंक यू।